नमो नमः बच्चों, मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने षष्ठः पाठ गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम घर सूना है एक बेटी के बिना। बच्चों, ये पाठ एक ऐसी पटकथा को लेकर आधारित है जिसमें आज भी समाज में लड़कियों की गर्भ में हत्या कर दी जाती है, उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। तो इस पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमें इन चीज़ों को रोकना है, जो ये जघन्य अपराध हमारे समाज में यत्र तत्र दिखाई देते हैं, और बेटी को आगे पढ़ाना है। बच्चों, हर जगह समाज में आपने देखा है कि लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो इस पाठ को इसीलिए आपकी सिलेबस में जोड़ा गया है, ताकि आप बच्चे भी इस जो समस्या है इससे अवगत हो सकें कि समाज में कौन सी कुरीतियाँ आजकल फैली हुई हैं। तो इसको हम रोकने के लिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको आधार बना के इस पाठ को निर्मित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इस पाठ को देखते हैं इस पाठ को कैसे प्रस्तुत किया गया है। इसमें पाठ में बच्चों 3 पात्र हैं, एक शालिनी, एक माला और एक उसका भाई राकेश। ठीक है, तो शालिनी और राकेश यहाँ पे 2 भाई बहन हैं और माला राकेश की पत्नी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसके स्वागत को करते हैं। परम तस्या भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी जो भातृजाया है, भ्रातृजाया मतलब भाई की बीवी, वो उदासीन दिखाई देती है। तो शालिनी क्या कहती है? भ्रातृजाए चिंतिता इव प्रतीस्यसि सर्वम कुशलम खलु। कि भाभी चिंतित प्रतीत हो रही हो, सब कुछ कुशल तो है। तो इस पर माला क्या कहती है? आम शालिनी कुशलिनी अहम। हाँ शालिनी, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आन्यानि शीतल पेयम चायम वा। कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल पेय या फिर चाय, मतलब ठंडा लेके आऊं या चाय लेके आऊं। माला उसके बाद को टाल जाती है और ऐसे प्रश्न करती है। फिर शालिनी क्या कहती है? अधुना किमपि न वांछामि रात्रो सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि। कि अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, रात में सभी के साथ भोजन करेंगे। ठीक है, फिर भोजन काले अपि माल्याः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती। भोजन काल के समय भी माला की जो मनोदशा थी वो स्वस्थ नहीं थी, पर फिर भी वह मुख से कुछ भी नहीं बोली। उसके बाद राकेश, जो कि शालिनी का भाई है, वो क्या कहता है? भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टया त्व स्मागता। कि तुम यहाँ अच्छे समय पर आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसा सेव निश्चिता। कि आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी कहते हैं मीटिंग, सहसा एव अचानक ही निश्चित हो गई। अद्य माल्याः चिकित्सया सह मेलनस्य समय निर्धारितः। त्वं माल्या सह चिकित्सां प्रति गच्छ, तस्याः परामर्श अनुसारं यद्विधेयं तत् सम्पाद्य। कि आज माला के साथ चिकित्सक के पास तुम मिलने के लिए समय निश्चित किया था, वहाँ पर तुम माला के साथ जाओ। चिकित्सक मतलब डॉक्टर के पास तुम जाओ और तस्या परामर्श अनुसार, उसके परामर्श के अनुसार जैसा वो कहती है वैसा ही करो। ऐसा राकेश ने अपनी बहन शालिनी को कहा। तो उसके बाद शालिनी क्या कहती है? किम अभवत् भ्रातृजायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। कि क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? अहम तु है प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। कि मैं देख रही हूँ, कि मैं पिछले कल से देख रही हूँ कि भाभी का स्वास्थ्य कुछ ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद राकेश क्या कहता है? चिंताया विषय नास्ति। चिंता का विषय नहीं है। त्वं माल्या सह गच्छ मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। कि तुम माला के साथ जाओ
और मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुतः। माला शालिनी दोनों आपस में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जाते हुए वार्ता करते हैं। क्या वार्ता करते हैं? शालिनी कहती है किम अभवत् भ्रातृजाए का समस्या अस्ति, कि क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? तो माला क्या कहती है? शालिनी अहम मासत्रयस्तः गर्भम स्वकुक्षो धारयामि, कि शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण किए हुए हूँ। स्वकुक्षो, कुक्षो कहते हैं कोख में। तब भ्रातृ आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई आग्रह कर रहे हैं, यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येम कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेम, कि तुम्हारे भाई क्या आग्रह कर रहे हैं कि यदि कि अहम लिंग परिश्रम, कि मुझे लिंग परीक्षण कराना चाहिए, और यदि कुक्षो गर्भ में कन्या है तो उसको गर्भम पातयेम, उस गर्भ को गिरा दो। ऐसा कौन कह रहा है? उसका भाई राकेश। अहम अतीव उद्विग्न अस्मि परम तब भ्रातः वार्तामेव न शृणोति, तो वो कह रही है कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, उद्विग्न दुखी हूँ, परंतु तुम्हारा भाई मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। तो उसके बाद शालिनी क्या कहती है? भ्रात्रा एव चिंतितुमपि कथम प्रभुसि, कि भाई इसके विषय में ऐसा सोच भी कैसे सकता है। शिशु कन्यास्ति चेत वरदाहा, कि यदि शिशु कन्या है तो क्या उसकी हत्या कर दोगे। जघन्यम कृतम इदम, यह जघन्य पाप है, यह ना करने योग्य कर्म है। त्वम विरोधम न कृतवती, कि तुम इसका विरोध नहीं कर रही हो। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धार्थम चिंतित्वी त्वम तूष्णीम तिष्ठति, कि वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने के बारे में सोच रहा है और तुम चुप हो। अधुना एव गृहम चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणम, कि किसी भी लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग परीक्षण बच्चों होता है जिसमें यह पता चल जाता है कि गर्भ में शिशु जो है वो लड़का है या लड़की, ठीक है। तो वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है लिंग परीक्षण की, तुम घर चलो। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, यदि भाई घर आएगा तो मैं उससे वार्ता करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काल भाई आ जाता है। हस्तपाद अधिकः प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपम प्रज्वाल्यति भवानी स्तुतिम चापी करोति। अब वो सायंकाल आके उसका भाई क्या कर रहा है कि हाथ पैर धोकर वस्त्रों को बदलकर पूजा घर में जाता है और दीप को जलाता है और क्या करता है, भवानी स्तुतिम, भवानी की स्तुति करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, और उसके पश्चात सभी चाय पान के लिए क्या हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। तो बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है। अब राकेश अपनी पत्नी माला को क्या बोलता है, माले त्वम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा, कि माला तुम चिकित्सक डॉक्टर के पास गई थी तो उसने क्या कहा। माला मौन एव श्राव्यति, माला मौन होकर सब कुछ सुनती है। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षिका पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविश्यति, तभी खेलती हुई 3 वर्षीय उसकी पुत्री अंबिका पिता के क्रोड़े अर्थात गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उससे क्या मांगती है, चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकाम लाल्यति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेयम प्रदाय, चॉकलेट देता है। ताम क्रोडात अवतार्यति, और उसे गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि श्रिप्पति, और पुनः माला के प्रति प्रश्न सूचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, अब उसकी बहन ये सब कुछ देख रही है तो वो क्या बोलती है, ये सब कुछ देखकर उत्तर देती है। भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, कि भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षो पुत्रस्ति पुत्री वा,
कि उसकी कोख में बेटा है या बेटी। किमर्थम, कैसे? षड मास अनंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, कि 6 महीने के पश्चात तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समस्या सम्यात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, समय से पूर्व तुम इस प्रकार का आयास या प्रयास क्यों कर रहे हो? कि 6 महीने के बाद तो अपने आप ही पता चल जाएगा जब शिशु की उत्पत्ति होगी। तो फिर उसके बाद राकेश क्या कहता है, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। तर्हि वो अपनी बहन को क्या कारण बताता है कि बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में पहले से अंबिका पुत्री रूप में उपस्थित है और अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। तो शालिनी कहती है तर्हि कुक्षो पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, कि यदि कोख में कन्या है तो क्या उसकी हत्या कर दोगे? त्रिव स्वरेण, और जोर से वह बोलती है, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्ति त्वं, कि तुम इस हत्या के पाप करने के लिए प्रवृत्त हो। राकेश कहता है न हत्या तू न। राकेश क्या कह रहा है, नहीं हत्या तो नहीं। उसके बाद शालिनी कहती है तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो तुम किस कारण से ये निर्घृण्य अपराध कर रहे हो? सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदम न कृतवान, क्या तुम भूल गए कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र में कोई भी भेदभाव नहीं किया? सह सर्वदा एव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, वो हमेशा मनुस्मृति एक पुस्तक है, उसमें एक पंक्ति दी गई है, उसको बोलते थे। क्या पंक्ति थी वो? आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, कि आत्मा खुद से पुत्र उत्पन्न होता है और पुत्रेण दुहिता समा, और जो दुहिता होती है, दुहिता अर्थात पुत्री होती है, वह पुत्र के ही समा, समा अर्थात समान होती है। तो हम अभी सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, तुम भी तो प्रातः सायं क्या करते हो? देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्या शक्तिया तिरस्कारम करोषि, किस कारण से तुम सृष्टि की उत्पादन मतलब सृष्टि को उत्पादित करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो? तब मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी बुरी वृत्ति आई है। इदम चिंतित एव अहम, मैं यह सोच रही हूँ कि तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित वृत्ति कैसे आई। कुंठिता अस्मि, मैं बहुत ही दुखी हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। वृथा अर्थात बेकार है। उसके बाद राकेश क्या कहता है, भगिनी विरम विरम, भगिनी रुको रुको, अहम स्वपराधम स्वीकरोमि लज्जिता अश अस्मि, कि मैं अपने अपराध के लिए क्या हूँ? लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हित मिदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयामि, कि आज से मैं कभी भी गर्हित होता है जो कार्य करने योग्य नहीं होता, बुरा कार्य, उसको करने के लिए सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय में संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, वैसे ही आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति पुत्र भवतु पुत्री वा, इसी प्रकार आने वाला शिशु भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप अग्नः अस्मि, मैं अपने इस बुरे कार्य के लिए जो मैंने सोचा था उसके प्रति पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतः न पूज्यन्ते सर्वास्त्र तत्र अफला क्रिया, कि जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहीं पर सभी देवता रमते हैं, रमते अर्थात निवास करते हैं, और जहाँ पर इनकी पूजा नहीं की जाती वहाँ पर सर्वा अर्थात सभी क्रिया क्या हो जाती है? अफला मतलब विफल हो जाती हैं। अथवा पितुदर्शः गुणा मातेति, जैसा कि कहा गया है कि पिता से
10 गुना अधिक माता के गुण होते हैं। मतलब माता में 10 गुना अधिक पिता से गुण ज़्यादा होते हैं। त्वया सन्मार्गम प्रदर्शितः भगिनी, तुमने मुझे सन्मार्ग दिखाया है बहन। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुसी, कि तुम मुझसे छोटी होते हुए भी मेरी क्या बन गई हो, मेरी गुरु बन गई हो। अब आगे क्या बोलते हैं फिर शालिनी क्या कहती है, अह अलम पश्चातापेन, कि तुम अब पश्चाताप मत करो। तब मनसा अंधकार अपगत प्रसन्नताया विश्वहम, कि तुम्हारे मन में जो कि अंधकार था वह चला गया है, अपगतः चला गया है, इससे बड़े प्रसन्नता का विषय कोई भी नहीं है। भ्रातृजाए आगच, भाभी आओ। सर्वाम चिंताम त्यज आगंतु शिशु स्वागताय च सन्निधा भव, कि सभी चिंताओं को त्याग कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए सब सजग हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, कि भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित स्थास्यसि, पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ्य इति, कि भाई तुम भी यह प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा के लिए और उसके पढ़ने के लिए पढ़ने पढ़ाने के लिए तुम दत्तचित हो जाओगे। पुत्री रक्षम मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति स्वकारस्य घोषणेम तथैव सार्थिका भविष्यति, इस प्रकार जो सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है यह तभी सफल होगी जब यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर चिंतित मिदम यथार्थ रूपम करिष्यामि, इसका चिंतन करते हुए इसे यथार्थ रूप में सिद्ध करेंगे। जैसा कि कहा भी गया है, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान आंगने कल्पना, इंदु उद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभित साइना से स इयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहरिताम। जैसा कि गार्गी क्या थे, शुद्ध चिंतने, जिन्होंने सुनने मात्र से ही सारे वेदों का अध्ययन कर लिया था, वो एक विदुषी कहलाई थी। और नृपनये राजा के सामने उन्होंने अपनी विदुषीपन को जाहिर किया था। उसी प्रकार पांचालिका कहते हैं द्रौपदी को, वो भी क्या थी, विक्रमी पराक्रमी थी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, रानी लक्ष्मी भाई ने भी शत्रुओं को भगा दिया था। और उसी प्रकार कल्पना चावला ने भी गगन के आंगन में अपना परचम लहराया था। उसी प्रकार इंदो उद्योगपथे, इंदु नूरी जो कि उद्योग पथ में अपना परचम लहरा चुकी है, और खेल जगत में साइना नेहवाल, ये सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में क्या कर चुकी हैं, सबला है, मतलब सबल है, वो बलपूर्वक सब कुछ अपना कार्य कर चुकी है। सर्वे सदोत्साहता, और सभी को उनके उत्साह के लिए यह कार्य करना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझ आया होगा कि हमें किस प्रकार बच्चे की, शिशु की, कन्या की, बेटी की बचाना है और उसकी रक्षा करनी है। तो बच्चों धन्यवाद।